नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल 2 अक्टूबर 1971 है। दोपहर के 3:13 पर आपका जन्म हुआ। आपकी कुंडली कुंभ लग्न और कुंभ राशि की कुंडली है, क्योंकि 11 नंबर में चंद्रमा बैठा हुआ है। ये लग्न को भी रिप्रेजेंट करता है। राशि चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, इसलिए राशि भी। लग्न और राशि दोनों के मालिक शनि। आपका लगन और आपका चंद्रमा एक वायु तत्व राशि का लगन और चंद्रमा है, यानी आपको जीवन में जो भी रोग सताएंगे वो वात रोग होंगे। साथ ही साथ लगन के मालिक शनि हैं, जो चौथे घर में बैठ के लगन को वापस दृष्टि देते हैं। ऐसा व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, स्वाभिमानी होता है, दूर की सोच रखने वाला, दार्शनिक स्वभाव रखता है। वायु तत्व राशि में चंद्रमा और लगन के होने के कारण ऐसे लोग अपने जीवन में कुछ न कुछ योजनाएं सदैव बनाते रहते हैं। इनके मन में विचारों को लेकर आवागमन काफ़ी देखा जाता है। मन शांत नहीं रहता, ऐसा हम कह सकते हैं कि मन काम करते रहते हैं, लेकिन कुछ न कुछ लगातार सोच विचार जीवन में ऐसे लोगों के चलता रहता है। शनि वृषभ राशि में बैठ के इस बात को बताते हैं कि व्यक्ति जीवन में अपने बल पर कुछ करने में सक्षम है। लगने शनि लगन को वापस देखता है। व्यक्ति कर्म प्रधान है, व्यक्ति कर्म करने में बिलीव करता है। व्यक्ति अपने बल पर, खुद अपने स्वयं के बल पर ऊंचा उठने में सक्षम है। शनि की यह स्थिति इस प्रकार की स्थिति को दर्शा रही है कि आपका मन, आपका शरीर दोनों इस प्रकार की स्थिति को चाहता है कि नहीं, मुझे जीवन में उठना है, मुझे जीवन में आगे बढ़ना है। उसके लिए मैं समय समय पर अपने जीवन में बदलाव भी करूँगा, आगे भी बढ़ूँगा। शनि के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि आई है। बृहस्पति 2 धन भाव का मालिक। पहला धन परिवार से धन मिलता है, दूसरा धन व्यवसाय से यानी नौकरी से धन मिलता है, वो शनि को दृष्टि देता है। यानी जीवन में शनि या बृहस्पति की महादशा अंतरदशा अगर आ गई तो ये बहुत अच्छा राजयोग धन योग क्रिएट करने में सक्षम है। ऐसा प्लेनेट अपनी दशा अंतरदशा में भी थोड़े रिजल्ट देता है, लेकिन ज़्यादा रिजल्ट वो अपनी दशाओं में ही देता है, महादशा में। तो बृहस्पति बहुत अच्छा। दूसरे घर का मालिक होकर बृहस्पति दूसरे ही घर को देखे, इसका मतलब है व्यक्ति को जीवन में अपनी वे ऑफ टॉकिंग के बल पर भी सफलता मिलती है। जब बृहस्पति सेकंड हाउस का स्वामी कारक होकर देखे तो ये धन के लिए एक अच्छा योग होता है, जो कहीं ना कहीं परिवार के तौर पे भी धन की स्थिति को दर्शाता है। तो व्यक्ति स्वयं के बल पर भी धन प्राप्त करता है। जब राहु और मंगल द्वादश भाव में बैठें और मंगल इस कुंडली के अंदर तीसरे और दशम का मालिक हो, तो नौकरियों में परिवर्तन करना, नौकरियों में बार बार चेंज करना, चेंज करके नौकरियों में आगे बढ़ना, कभी एमएनसीज कंपनी के लिए काम करना तो कभी घर से दूर जाकर काम करना भी ऐसे लोगों में देखा जाता है। मंगल और राहु जब एक साथ बैठें तो इसको अंगारक योग बोलते हैं। व्यक्ति को जोश में होश नहीं खोना है, व्यक्ति को एग्रेशन नहीं आना है, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेने हैं, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। चंद्रमा से भी 12वें घर में मंगल राहु, ये कॉम्बिनेशन हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने में भी सक्षम है, क्योंकि आपकी कुंडली में 7th लॉर्ड सूर्य 8th हाउस में नीच के शुक्र के साथ गया हुआ है। इसका मतलब शादी से संबंधित सुख मिलने में कभी शादी में देरी होना, एवं पति और पत्नी के बीच में जो विचार हैं उनका मेल होने में थोड़ा समय लग जाता है, वो इसी कॉम्बिनेशन से दिखाई देता है। केतु कुंडली के 6ठे घर में चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा लगन में, यानी केतु मानसिक चिंताएं देने में सक्षम है। कोई शत्रु, कोई बाहरी व्यक्ति उस दौरान आपको गोपनीय तौर पे चिंता देने में सक्षम है, ऐसा हम यहाँ कह सकते हैं। अभी सितंबर 2021 से सितंबर 2022 तक बुध में मंगल और फिर बुध में राहु अप्रैल 25 तक रहेगी। ये दोनों दशाएं स्वास्थ्य के प्रति चिंता को दर्शाती हैं। अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना होगा। वाहन चलाने में सावधानी रखनी है। बेवजह किसी से आर्गूमेंट्स करके अपने कार्य क्षेत्र में आपको शत्रु नहीं बनाने हैं। दशाओं के बारे में भी और भी बात करेंगे आगे। बुध भी इस हॉरोस्कोप में बेहतर है। उच्च का बुध बैठा है कुंडली के 8वें घर में, पंचमेश होके है, इंटेलिजेंसी के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है। बुध शुक्र तो राजयोग भी बनाते हैं। ये बुध और ये शुक्र राजयोग होकर जब अष्टम में हों तो ये एक अपने आप में बहुत अच्छा धन योग है।
शनि बृहस्पति आमने सामने हों। ऐसे लोग मैंने बहुत देखे हैं लाइफ में। भले ही आप किसी भी परिस्थिति से पैदा हुए हो, लेकिन जिस दिन आप इस दुनिया से जाएंगे आपके पास चल और अचल संपत्ति दोनों को मिलाकर करोड़ों रुपए का धन होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ग्रहों की स्थितियों के बारे में हमने यहाँ देखा है, सबसे ज़्यादा मुख्य होता है जीवन में दशाओं का आना। किस प्लैनेट की दशा है वह आपकी कुंडली में कैसा है वह ही फल देगा। अगर कुंडली में शनि बृहस्पति या कोई अन्य ग्रह राजयोग धनयोग बनाता है, लेकिन उस राजयोग धनयोग बनाने वाले ग्रह की दशा नहीं आ रही, तो आपके लिए सिर्फ वो देखने मात्र ग्रह होंगे, वो आपको रिजल्ट नहीं देंगे। इसलिए आपकी हॉरोस्कोप में दशा मुख्य है, दशा चल रही है बुध की। बुध पंचमेश हैं, योग कारक शुक्र के साथ हैं, भले ही 8th हाउस में है, लेकिन राजयोग धनयोग तो है। जब राजयोग धनयोग अष्टम में बन रहा हो और वो लगन से अष्टम में और चंद्रमा से भी अष्टम में हो, तो उसको मिलने में एफर्ट्स होते हैं, उसको मिलने में देरियां होती हैं, लेकिन अवश्य ही व्यक्ति जीवन में उन चीज़ों को प्राप्त करता है। तो बुध की महादशा, बुध नवांश कुंडली में भी पंचम भाव में बैठा है और दशमांश में 3-6 का मालिक होकर पंचम में बैठा, यानी नौकरी के क्षेत्र से सफलता के योग दिखते हैं। जब जब दशमांश कुंडली के पंचम भाव में कोई ग्रह बैठा हो और उसकी दशा आए, तो मैं व्यक्ति को कहता हूँ चतुर होना अच्छी बात है, होशियार होना अच्छी बात है, अपनी बुद्धि का ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग करना ठीक नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर नुकसान करना ठीक नहीं। ऐसा ग्रह आपको इन चीज़ों के लिए परेशान कर सकता है। बुध की महादशा में मंगल की अंतर्दशा सितंबर 21 से शुरू हुई। कौन है मंगल? मंगल आपकी कुंडली में दशम का मालिक होके द्वादश में उच्च का होके बैठा है, यानी मंगल की दशा में कुछ ना कुछ प्रोफेशनली चेंज आने की संभावनाएं हैं। मंगल दशमांश कुंडली में लगन में ही बैठा हुआ है, जो कि द्वादशेश बृहस्पति और सूर्य से दृष्ट है। बुध में मंगल की दशा सितंबर 21 से सितंबर 22 के बीच आपको जीवन में नौकरी परिवर्तन से संबंधित स्थितियां आएंगी। जैसा कि आपने कहा कि आपने एक इंटरव्यू दिया था 4 राउंड का, उस नौकरी में लगेगी या नहीं, दशा पे और थोड़ा फोकस करते हैं। बुध मंगल राहु 17 अक्टूबर 21 से 10 दिसंबर 21 तक चलेगी। राहु 12th हाउस में मंगल के साथ, राहु यहाँ भी 12th हाउस में, यानी 10 दिसंबर 2021 तक आपके पास अवश्य ही ऐसा मौका है जो कि एक नौकरी में परिवर्तन कराने का मौका है। ये मैं नहीं कह सकता कि जिस नौकरी में आपने इंटरव्यू दिया उसी में काम होगा, लेकिन आपके पास 10 दिसंबर तक योग है, और भी नौकरियों को ट्राई कीजिए भाई साहब, आपका काम हो जाएगा। ये एक परिवर्तन का समय है, लेकिन फ्रीक्वेंटली जॉब चेंज नहीं करना, ये ध्यान रखना। अभी जॉब चेंज हो जाए तो शांत रहना, क्योंकि ये सितंबर 22 से अप्रैल 25 के बीच फिर से आपको नौकरी बदलने का योग मिलेगा। बुध में राहु, क्योंकि राहु यहाँ 12th हाउस में है, उस दौरान योग आएगा। अपॉर्चुनिटीज़ 2-3 आ सकती हैं, उनको थोड़ा सा सोच समझ के जांच परख के आप लें वो परिवर्तन। यानी ऐसा ही नहीं कि बस फटाफट तो राहु की दशा शुरू हुई, अपॉर्चुनिटी आ गई, चेंज कर दिया, 6-8 महीने में नौकरी बदल रहे हैं बार बार, वो नहीं। उसमें ऑफ़र आपके पास आएंगे 2-3, जो अच्छा ऑफ़र लगे उसे सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि मुझे वर्तमान में भी चेंज दिखता है और मुझे भविष्य में भी चेंज दिखता है। जब प्लैनेट 12th हाउस में एक्टिवेट होते हैं तो कभी कभी विदेश के ऑफ़र भी मिल जाते हैं, MNCs कंपनी के लिए काम करने का मौका मिल जाता है, विदेशी लोगों के साथ काम करने का मौका मिल जाता है, ये हम यहाँ इसको कह सकते हैं। दशाएं आने वाले समय में 2 चीज़ें रेगुलर दिखा रही हैं। अप्रैल 2025 तक चेंज इन जॉब, लेकिन हेल्थ इश्यूज़ भी, दोनों का पूरी तरीके से ध्यान रखना होगा आपको। उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ मिलेगा। अब 2 प्लैनेट जिनके बारे में मैं आपको बता रहा था, बुध और बृहस्पति और शनि। ये बृहस्पति अप्रैल 25 से जुलाई 27 और जुलाई 27 से मार्च 30 तक आएगा। ये वो समय होगा
जो आपके जीवन में कुछ और ज़्यादा बेहतरी लाएगा। दशाएं तो आपको आगे ठीक हैं, दशाएं लगातार ठीक हैं, तरक्की दिलाती रहेंगी, लेकिन मैं शुरू में कहा था कि शनि और बृहस्पति धन योग में देने वाले ग्रह हैं, और दशा जब तक नहीं आएगी तब तक तो धन योग नहीं मिलेगा। इसलिए बुध ग्रह का भी ध्यान रखें, बहुत सोच समझ के निर्णय लें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, अपने एक्सपीरियंस को लगाएं कि हाँ क्या मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं, वो सब कुछ। क्योंकि पंचम में बैठा हुआ बुध, मैंने आपको शुरू में सबसे पहले उसके लिए चेतावनी दी कि भाई साहब ज़रूरत से ज़्यादा बुद्धि चलाना, ओवर कॉन्फिडेंस में आना गलत हो सकता है। अपने काम से काम रखें, ज़्यादा इधर उधर की बातों में ना पड़ें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब इन सारी परिस्थितियों से आप निकल जाएं, उसके लिए मैं उपाय बताता हूं। सवाल आपका कोई ख़ास नहीं था, करियर में क्या होगा वो मैंने आने वाली दशाओं के बताया। प्रमोशन कब मिलेंगे, ये प्रमोशन का ही समय होता है जब नौकरी चेंज होती है, बदलाव के साथ प्रमोशन होता है, पैसे बढ़ते हैं, फ़ायदा होता है। आप हैसोनाइट और यानी गोमेद और ब्लू स्टोन, मून स्टोन पहनते हैं। देखो भाई साहब, सबसे पहले रतन शास्त्र में गले में पहने गए रतन के फल नहीं मिलते। स्टोन वो असर देता है जो रेगुलर बॉडी से टच हो, इसलिए फिंगर में पहना जाता है। राहु केतु से संबंधित रतन मैंने आज तक ना तो किसी को बताएं ना मैं बताऊंगा। ये राक्षसी ग्रह हैं, ये असुर हैं, इनका कुंडली में कोई स्थान नहीं है, इन्होंने धोखे से अमृत कलश का पान किया। ऐसे प्लैनेट्स के लिए सिर्फ पूजा पाठ कर सकते हो भाई साहब, इनका रतन नहीं पहना। तो मैं गले में पहनने के लिए तो आपको कुछ कहूँगा ही नहीं। उसके अलावा आपने एक पन्ना और डायमंड भी पहना हुआ है। नीच के शुक्र कुंडली में और उसका रतन पहनाया है आपको किसी ने डायमंड। चलिए उसकी जैसी समझ होगी उसने वो बताया, मैं सिर्फ पन्ना ही पहनने की सलाह आपको दूंगा। पन्ना पहन सकते हैं, आपके लिए उससे कोई नुकसान नहीं है। बाकी कोई स्टोन पहनने की सलाह मैं आपको नहीं दूंगा। पन्ना पहने हुए अगर 4-5 साल हो गए हों तो आप चेंज करिएगा। ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस, आने वाली दशाओं के बारे में बताया। करना क्या चाहिए, शनि की 7.5 का पहला चरण चल रहा है। अप्रैल 2022 से 7.5 का दूसरा चरण शनिदेव कुंभ राशि में आ जाएंगे। ये 7.5 आपके लिए कैसी रहेगी, इस 7.5 से आपको मैं नहीं समझता कोई प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि शनि आपका प्रबल है, चंद्रमा भी आपका प्रबल है, इसलिए 7.5 आपको कुछ नहीं करेगी। लेकिन आने वाली दशाएं, मंगल है वर्तमान में चल रही है, राहु है, दोनों प्लेनेट 12th हाउस में। हेल्थ का ध्यान रखना है, एग्रेशन से बचना है, जल्दबाजी से बचना है, झगड़े झंझट से बचना है, किसी से फालतू की आर्गूमेंट्स नहीं करनी है। उपाय क्या करना चाहिए, उपाय में सबसे पहले बजरंग बाण या हनुमान चालीसा या हनुमान अष्टक कोई भी आप रोज़ाना करें। शनिवार के दिन शाम को चमेली के तेल का दीपक जला के सुंदरकांड का पाठ करें। ये तो हैं आपके उपाय जो आपको करने हैं। उसके अलावा एक मंत्र जाप मैं आपको बताता हूँ, उसको कहते हैं हम रुद्र गायत्री मंत्र। गूगल से टाइप कर लीजिए, मिल जाएगा रुद्र गायत्री मंत्र। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ये रुद्र गायत्री मंत्र आपको जपना है रोज़ाना, कम से कम 2 या 3 माला रुद्राक्ष की माला से इसकी कीजिएगा। सोमवार के दिन से शुरू कीजिएगा। ये 2-3 पूजा पाठ मैंने आपको बताई हैं, इनको रेगुलर अपने जीवन में लाइए, उनसे आपको फ़ायदा मिलेगा। सिर्फ पन्ना पहनिए, बाकी कोई रत्न पहनने की आपको आवश्यकता नहीं है। रत्न से ही सब कुछ नहीं होता, पूजा पाठ मंत्र जाप से भी बहुत कुछ होता है। नमस्कार।